नवाज शरीफ की हुकूमत तो जहाँ पर भी बनती है वहाँ पर तामीर और तरक्की होती है। पिछली वाली तो एक 5 अगस्त की जो तहरीक थी वो तो इमरान खान साहब ने लीड करनी थी जेल से। उसने कौन से कामयाबी के झंडे गाड़े। इमरान खान साहब इस वक्त गिरफ्तार हैं, वो अपने अमालनामे की वजह से हैं। उनकी जो करतूत है खूबसूरत, उन्होंने उनको जेल तक पहुंचाया है। सुहेल अफरीदी को अपने ही नाराज अरकान से खतरा है कि वो मुझे ब्लैकमेल करेंगे। हिंदुस्तान का अगर नक्शा देख लें, हर तरफ इस किस्म की आवाज उठ रही है। इंडिया का कायम रहना मुश्किल दिखाई देता है। मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाबी तज़किया कर सर अयूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, कब एजेके पे बात करते हैं इलेक्शन पे। कल हमने देखा नवाज शरीफ साहब जो है वहाँ पर ख़िताब कर रहे थे और ख़िताब में उन्होंने कहा कि अगर मैं इलेक्शन हम जीतते हैं, उनकी ख्वाहिश होगी कि उन्हें आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बना दिया जाए। मतलब आई नो कि वो उन्होंने इज़राए मजाक की किया है। और मरीम नवाज़ ने लेकिन जो है पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लिया, जिसका उनका इशारा बिलावल भुट्टो की तरफ था। तो आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी जीते या नून लीग जीते, ये जो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है जिसे ये एक दूसरे पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। मरीम नवाज़ ने कहा इनकी हुकूमत थी, मसाइल ये हल करें। वो कहते हैं जी ये जो है वो फेडरल मिनिस्टर का मेड मसला है। तो ये इस सिचुएशन से निकाल पाएगा जीतने वाली पार्टी आज़ाद कश्मीर को? इस सिचुएशन से निकल चुके हैं। अच्छा, अभी मैटर नहीं करता कि कौन जीतता है कौन हारता है। अच्छा, हाँ जी, ये बेसिकली ये सिचुएशन जो कि कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसके दांत खट्टे हो चुके हैं। उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो ख़त्म हो चुकी है। देखिए पहले लोग 20-25 हज़ार लोग उनसे निकल रहे थे, अब तो इस मरतबा 2-2.5 हज़ार बंदा भी बामुश्किल उनके साथ मौजूद है और लोग उनसे इजहार लाताल्लुकी करते चले जा रहे हैं। और यानी 7 कॉल्स वो दे चुके हैं लॉन्ग मार्च की और 7 मरतबा उन्होंने मौखर की, इसको डिले किया। क्यों किया? इसका मतलब ये है कि दे डू नॉट हैव सफिशिएंट न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। अगर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ होती तो फिर उन्होंने किसी की बात नहीं सुननी थी। कभी कमर रज़ा साहब की वजह से जनाब धरना अपना जो है ना वो लॉन्ग मार्च वो मौखर कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। तो ये सिर्फ वो बातें होती हैं जब लोग साथ हों तो फिर आप एट पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ हो जाते हैं। जब लोग साथ ना हो तो आपकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है। जो 2500 लोग मौजूद थे और जब उन्होंने धरने को मौखर कर दिया तो अब आपको क्या लगता है कि दोबारा को उनके साथ लोग आएंगे? नहीं आएंगे। तो इसलिए मरीम नवाज़ या बिलावल भुट्टो जो भी हुकूमत बनाए आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर, तो उसके लिए कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को बड़ा मसला नहीं होगा। अच्छा, हाँ वैसे आपका क्या टेक है जो कल नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया, मरीम नवाज ने खिताब किया? देखिए नीलम और झेलम दो जो है उन्होंने उनका की ये वैली है, मुजफ्फराबाद के हवाले से बात की, अपना प्यार का इजहार किया मुजफ्फराबाद से। लेकिन बात यह है और उन्होंने कहा कि एजीके के अंदर तरक्की होनी चाहिए। फिर बसेस के हवाले से भी बात कर रही है मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत, इलेक्ट्रिक बसेस की बात हो रही है। तो नवाज शरीफ की हुकूमत तो जहाँ पर भी बनती है वहाँ पर तामीर और तरक्की होती है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत जहाँ पर भी बनती है तो वहाँ पर जो है वो कहते हैं कि यानी चांद को जो है ना वो देखने की मत हदफ है कि जैसे वो बड़े बड़े खड्डे हैं चांद के अंदर तो वैसे बड़े बड़े खड्डे बन जाते हैं। अभी लोग बता रहे थे कि जीबी की सड़कें बड़ी अच्छी हैं। वो कह रहे थे कि अब इंतजार आ गया कि इसको चांद की तरह खूबसूरत करेंगे, रोशन करेंगे, पीपल्स पार्टी करेगी। तो ये तो मीम्स भी बनते हैं। ये तो कराची की सड़कों के बारे में वो मजाक बता रहे थे कि जी अमेरिका ने कहा जी हमने बहुत तबाह कर दिया, बाद में पता लगा कि ये कराची था। तो आपको लगता है कि नून लीग की पोजीशन स्ट्रांग है ऑल्दो कि वहाँ पे ऑलरेडी तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है? नहीं, पीपल्स पार्टी के लिए जो मजाक बनते हैं दुनिया में, हाँ वो तो बनते लोग बना रहे हैं, तो वो उनकी गवर्नेंस के ऊपर बन रहे हैं ना। अब नए हुर्मुज़ खुल के फिर दोबारा से बंद हो गए लेकिन यूनिवर्सिटी रोड नहीं खुला कराची में। ये तो एक हकीकत फैक्टर से हम कैसे झुटला सकते हैं। तो ये वो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जो कि मतलब पीपल्स पार्टी के लिए ताना है, बट दे डोंट बॉदर। हाँ, उनको परवाह नहीं है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। और मुर्जा वहाब हमारा दोस्त है, शरीफ आदमी है, वो बेचारा क्या क्या करे। हालात इतना बिगड़ चुके हैं, हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कराची की हद तक, तो कुछ भी नहीं कर सकता वो। हाँ वो खैर कराची का तो एक मसला जो है ना वो मतलब मैं तो पर्सनली चाहती हूँ कि उसे फेडरल के अंदर होना चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी तो ये कभी भी नहीं चाहिए। अच्छा जनाब, पीटीआई की तरफ आ जाते हैं। पीटीआई 5 अगस्त से जो है वो कोई तहरीक स्टार्ट करने लगी है। वैसे तो उन्होंने 5 अगस्त को जो है वो बानी पीटीआई के अरेस्ट पे ऊपर मतलब अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था, लेकिन अब कह रहे हैं कि यहाँ से कोई तहरीक स्टार्ट होगी। ये तहरीक पुरानी तहरीकों से क्या डिफरेंट होगी? उनसे कमज़ोर होगी। उनसे कमज़ोर होगी। देखिए ना, हर मर्तबा जब आप लोगों को सड़कों पर लाने का ऐलान करते हैं और लोग हर मर्तबा न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ उनकी कम होती जा रही है
और अब मतलब वो 1500 का जो फिगर है वो टच करते हैं अडियाला में, जब पूरे MPs MNs जोर लगाकर वहाँ पर जनाब लोग इकट्ठे किए उन्होंने। तो इशू यही है जी कि लोग जो हैं एग्जॉस्ट हो चुके हैं, अब इनके साथ चलने को तैयार दिखाई नहीं दे रहे, मुझे तो नहीं लग रहा। देखिए अब इसको भी अलीमा खान ही लीड करेंगी जी, ये 5 अगस्त की तारीख होगी, इसको भी अलीमा खान ही लीड करेंगी। नहीं, पिछली वाली तो एक 5 अगस्त की जो तारीख थी वो तो इमरान खान साहब ने लीड करनी थी जेल से। तो उसने कौन से कामयाबी के झंडे गाड़े हैं कि अलीमा खानम करें, सुहेल आफरीदी करें या कोई और करे, जैद करे या बकर करे, इन्होंने कौन से कामयाबी के झंडे गाड़ने हैं? इमरान खान साहब जो इस वक्त गिरफ्तार हैं वो अपने अमालनामे की वजह से हैं, उनके जो करतूत हैं खूबसूरत, उन्होंने उनको जेल तक पहुंचाया है। इमरान खान साहब ने चोरी और करप्ट जो प्रैक्टिस उनकी जो है ना वो अदालत में साबित शुदा है। इमरान खान साहब एक इज़ ए करप्ट मैन, एक यानी कहते हैं बुरी केमाश के इंसान है। बुरी केमाश क्या क्या लगता है अल्फाज बनता है इसका? आप तो बड़ी डिक्शनरी मतलब तो खंगाल के बानी इमरान अहमद साहब नियाजी साहब जो हैं, अब वो उनको लोग घड़ी चोर कहते हैं, तो मतलब मैं तो उनको शाही चोर कहता हूँ। शाही फैमिली की दी हुई घड़ी को उन्होंने बेचा और सेल प्रोसीड से उसके पैसे जमा कराए, तो ये चोरी नहीं है, ये शाही चोरी है, ये शाही तोहफे की चोरी है। लेकिन पीटीआई की नाराज अरकान ने, मैंने सुना है कि बैरिस्टर गौहर को ख़त भी लिख दिया है और वो कह रहे हैं जी कि बानी पीटीआई को माइनस करने की कोशिश करती है सूबाई हुकूमत, और ख़ासकर भी कोई इवेंट हुआ था उसमें बानी बहुत अच्छा करती है, पिक्चर नहीं है, और ये सूबाई हुकूमत बहुत अच्छा करती है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो कहता है, साकिब निसार साहब की सरबराही में बेंच था, उसने कहा था कि कोई सजायाफ्ता मुजरिम जो है उसको सियासत में हिस्सा लेने का हक हासिल नहीं है, तो हुकूमत उसको, सियासत तो दूर की बात है, गवर्नेंस के अंदर उससे इनपुट ले ले, एक क्रिमिनल से, एक सजायाफ्ता मुजरिम से, वो ठीक कर रही है, वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम कर रही है सूबाई हुकूमत। अच्छा, और जो साथ में ये भी उन पे वो लगाया जा रहा है कि ना सिर्फ नज़रअंदाज कर रही है, नून लीग और पीपल्स पार्टी से कुर्बत भी बढ़ा रही है। तो आपको लगता है कि इस वक्त जो केपी की सूबाई हुकूमत है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी से कुर्बतें बढ़ा गई? से तो नहीं है, पीपल्स पार्टी से, चाहे मुस्लिम लीग नवाज से तो नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी से, जमीयत उलमा इस्लाम से और मोहसिन नकवी साहब के साथ उनकी कुर्बत में कितनी मरतबा ये बात कर चुका हूँ, वो बढ़ा चुके हैं और उनकी छत्र छाया के अंदर आ चुके हैं। ये नाराज अरकान, ये इनको सूबाई हुकूमत, सुहेल आफरीदी अपनी नाक का बाल नहीं समझते, इनको लिफ्ट नहीं कराते। अब देखिए ना, मौलाना का आशीर्वाद है उनको, मोहसिन नकवी साहब की जो है वो उनको हमायत हासिल है, फैसल करीम कुंडी साहब का भरपूर तावन हासिल है, वो किस तरीके से इनको लिफ्ट कराएं। और वैसे ये 35 का नंबर कह रहे थे, वो करते करते 5 लोग रह गए हैं, 5 लोग रह गए, और 5 लोगों में मेरे से 4 सूबाई असम्बली के अरकान हैं और बाकी एक साहब ऐसे ही हैं। अच्छा, तो इनके पास अब क्या है ऑप्शन, बताओ क्या है? ये क्या कर सकते हैं? खत लिखें, दोबारा खत लिखें, फिर 12 खत लिखें, 4-12 जो है खत लिखें, 5 बार खत लिखें, 10 बार खत लिखें, लिखते रहें। सुहेल आफरीदी की सेहत पर क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, ये बात तो है। तो ये खत लिखते हैं अपनी यानी इम्पोर्टेंस बनाने के लिए। आप जैसे सादा लोग जो हैं वो सवाल बना के मुझसे सवाल कर देते हैं, फिर वो कहते हैं जैसन यूब पर भी इनसे मुतल्लिक बात कर रहा था, तो मैं क्या बात करूँ? आप सवाल रोज़ करेंगे इनसे मुतल्लिक, मैं रोज़ जवाब दे दूंगा आपको शराफत में। तो आप रोज़ कहती है जी पीटीआई में ये हो गया, पीटीआई में वो हो गया, ये इर्रेलेवेंट हैं, ये डेड हॉर्स को आप जिंदा रख रही हैं। अच्छा, ये आपके जो सवालात है ना, ये डेड हॉर्स को जिंदा रखने वाली बात है, इनके पल्ले है ही कुछ नहीं। फर्क अभी पल्ले है तो नहीं, लेकिन मतलब करने की अभी कोशिश पल्ले तो है नहीं, तो कोशिश आप कर रही है ताकि उनके पल्ले कुछ आ जाए। कुछ पल्ले तो अपने करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तभी तो कुर्बतें भी बढ़ा रहे हैं। देखें नहीं, वो जो कुर्बतें बढ़ रही हैं वो इसलिए नहीं बढ़ रही, वो इसलिए बढ़ रही हैं कि जो नाराज अरकान है वो कहीं ब्लैकमेल करना कर लें। तो ये लोग तो शरीफ लोग हैं, ये तो ब्लैकमेल नहीं करते। जो ब्लैकमेल करने वाले लोग हैं वो पीटीआई वाले हैं। तो तरीके इंसाफ खुद को अपनी असलियत बेहतर तरीके से जानती है, तो तरीके इंसाफ से खतरा है ना। जो सुहेल आफरीदी को अपने ही नाराज अरकान से खतरा है कि वो मुझे ब्लैकमेल करेंगे, फिर मुझे जो है ना उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। जाके जहाँ मोहसिन नकवी साहब है वो कौन सा कोई उजरत ले रही हैं, वो तो सिर्फ एक वर्किंग रिलेशनशिप। क्या आपका ख्याल है कि फैसल करीम कुंडी साहब को मराद दे रहे हैं उनसे, या मौलाना फजल रहमान को मराद दे रहे हैं? मतलब एक तरक्याती फंड्स इन दोनों जमातों को मिलेंगे, वो इसलिए मिलेंगे कि वो पार्लिमान का हिस्सा हैं और उनको उसमें जो है वो फंड्स अगर दिए भी गए तो कोई उनके जेब में थोड़ी डाले जाएंगे। वो तो अवाम के लिए, उस हल्के के अवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो उनको वहाँ के लिए फ़ंड मिलेंगे। लेकिन हाँ, इन नाराज़ अरकान को फ़ंड शायद ना मिले। अच्छा, चलिए, पता क्यों? हाँ, क्योंकि ब्लैकमेल करते हैं। अच्छा।
अच्छा, अब आ जाते हैं ज़रा हम जो है अपने पड़ोसी मुल्क की तरफ। जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, वहाँ मुजाहरे और जो हैं वो शदीद हैं, और आज फिर भी था मुजाहरा। और राहुल गांधी साहब जो इन तमाम नौजवानों के हमरा जो है नरेंद्र मोदी घर के सामने धरने को लीड कर रहे थे, और साथ प्रियंका गांधी भी थी, और उनको वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इस्तीफे का मुतालबा वहाँ जोर पकड़ रहा है। मतलब वहाँ पर सिचुएशन जो है अब थोड़ी सी वर्स्ट होती जा रही है। अच्छा जी, मामला ये स्टार्ट हुआ कि एमडी कैट का कि कौन सा जो पेपर है वो आउट हुआ, मेडिकल का था ना, वो मेडिकल पेपर आउट हुआ, तो उसके ऊपर जनाब मजीद उनके जो है वहाँ पर इश्यूज खड़े हो गए। जब इश्यूज खड़े हुए तो वहाँ पर स्टूडेंट्स निकले और उन्होंने कहा जी कि एजुकेशन मिनिस्टर, वो शिक्षा मंत्री होते हैं जो भी होते हैं, उनके इस्तीफे का मुतालबा था। अच्छा, वो वहाँ से जनाब मुतालबा बढ़ते बढ़ते प्रधानमंत्री पर पहुंच गया जी, अमित शाह पर आ गया है। तो ये वैसे बात ये है कि ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जेन जी है, ये बड़ी इनको मार पड़ी है वैसे। इंडिया में इतना मारा है इन बेचारों को, इतना मारा है, मैं देखा था उनको सिर्फ नीलो नील किया हुआ था इनकी, मैंने कई जगह पर देखा ब्रूजेस इतने रेड कलर के पड़े हुए थे। और लेकिन फिर भी नंबर इनका बढ़ता जा रहा है। अभी आपके आने से तो कुछ देर कबर में नसीरुद्दीन शाह की वीडियो देख रही थी, वो अपनी हुकूमत में बहुत बरस रहे थे। तमाम बॉलीवुड के जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो तमाम के तमाम भड़क उठे हैं। ये नई आपकी उनकी नई पीढ़ी है, उस नई पीढ़ी के लिए यानी इनको तो फैसिलिटेट करना चाहिए था, ना कि उन पर जुल्म करें। और देखिए, मैंने देखा, आप पंजाब पुलिस की बात करते हैं, दिल्ली पुलिस भी मारती बड़ा टका के है, लेकिन नरेंद्र मोदी भी बहुत ढीठ है। आप इस बात को भी तो एक्सेप्ट करें। वो तो मोदी जी है ना जी। मोदी जी को आप वैसे छोड़ दो, उनको वैसे मार के मार ही देना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोदी जी गैर मकबूल तो हो चुके हैं, लेकिन गोदी मीडिया जो है उनकी मकबूलियत के जो है ना वो दावे कर रहा होता है। और फिर इन एहतजाज के दौरान प्रोटेस्ट जो हो रहे थे, फिर जो स्टूडेंट्स ने गोदी मीडिया का हल किया, आपने देखा जैसे नारेबाजी की, वो जो रिपोर्टर साहिबान थे अपने वो माइक पकड़े पकड़े शर्मिंदे हो रहे थे, और लोग बच्चे जो है वो नारेबाजी कर रहे थे। तो ये गोदी मीडिया के लिए भी एक वेकअप कॉल है कि इतना जनाब पाँव में ना गिरो नरेंद्र मोदी के, कि आप सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर पेश करते हो, आप ऐसे ना करें। और मैं इसलिए कार्टून नेटवर्क कहता हूँ। अब ये देखें ना, ये जो आज़ाद डिजिटल जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, ये भी नाइटमेयर है गोदी मीडिया के लिए भी, और मोदी सरकार के लिए भी, और रॉ के लिए भी। अब ये रॉ, ये अखंड भारत, शाइनिंग इंडिया, एक्चुअल मैं बता रहा हूँ कि ये चेहरा है इंडिया का चेहरा, एक स्यादार चेहरा है। दुनिया में सबसे ज्यादा रेप्स वहां पर होते हैं, आज़ादी की तरीके वहां चल रही हैं, लोगों के राइट्स को जो है उन्होंने सल्व किया हुआ है। बांग्लादेश में और श्रीलंका में इसी तरह की चली, वो तो कामयाब हो गया। आपको लगता है यहाँ पे ये चीज देखिए वो और चीज थी। अच्छा, ये तो स्प्रेस किया हुआ इन्होंने, ये तो उन्होंने दबाया हुआ है। अब बांग्लादेश के अंदर भी मिला जुला मामला था, श्रीलंका और चीज है, नेपाल की बात कर रही है, नेपाल और चीज है। नेपाल में और यानी बांग्लादेश और इंडिया में बड़ा फर्क है। बांग्लादेश में जो हुआ था वहां पर हसीना वाजिद थी, और वहां पर भी बेसिकली मोदी की वजह से ही बली का जो है वो बकरा बनी हसीना वाजिद, इंडिया के प्यार में। और यहाँ पर भी जो है ना वो इंडिया ही जो है वो जो मोदी सरकार है वही वहाँ के अवाम को यानी वो परेशान कर रही है, दबाने की कोशिश कर रही है। तो अब अवाम वहाँ पर उसके केस सुनने में नहीं है। मोदी इंतहाई गैर मकबूल हो चुका है, बीजेपी की अहमियत ख़त्म हो चुकी है। और ये राहुल गांधी वगैरह क्यों बाहर आए हैं, प्रियंका गांधी क्यों आई है, ये इसलिए कि ये गैर मकबूल है, और इनकी गैर मकबूलियत का फ़ायदा उठा के मकबूल होते हैं बिल्कुल। तो उन्होंने कुर्बानी दी है। ये तो बड़ी वाज़ेह सूरत हाल आ गई है ना नुशीन। तो अभी सिचुएशन ये है कि आने वाले दिनों के अंदर मेरे ख्याल के मुताबिक मोदी के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा होंगी। और साउथ इंडिया के अंदर भी अगर देखा जाए तो साउथ इंडियन जो इस वक्त स्टेट्स हैं, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर साहिबान हैं, वो कहते हैं कि अगर हमें हमारा हक नहीं दिया जाएगा तो फिर हम एक अलग आज़ाद रियासत बन जाएं। तो इंडिया के अंदर सिखों का इशू है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो है हमारे मुसलमानों का इशू है, इस तरह साउथ इंडिया के अंदर भी एक इशू है। तो पूरी हिंदुस्तान का अगर नक्शा देख लें तो हर तरफ जो है इस किस्म की आवाज़ उठ रही है कि इंडिया का कायम रहना मुश्किल दिखाई देता है। मोदी सरकार को मुझे लगता है, मोदी सरकार तो दूर की बात है ना कि एक इंडिया या अखंड इंडिया या ग्रेटर इंडिया की बात तो बाद में करे ना, जो एग्जिस्टिंग इंडिया है ये बरकरार रहता दिखाई नहीं देता। पंजाब अगर अलग होता है, ठीक है जी, असम अलग होता है, कश्मीर अलग होता है, साउथ इंडियन रियासतें अलग होती हैं, तो क्या होगा? अखंड भारत का ख्वाब चकना, अखंड भारत क्या, भारत ही जो है वो कायम रहना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच।